नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। इसका आईपीओ काफ़ी पॉपुलर होता हुआ नजर आ रहा है। द माइंडफुल आईटी कंपनी बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल, इसका 702 करोड़ का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन गेन मिल सकता है, यानी कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते तो ये एक बैंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसका मेन कामकाज 3 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड होता है। डिजिटल बिजनेस सर्विस में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस में और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस में। अगर बात करें कंपनी कितना कामकाज करती है तो जून 30, 2020 को हैप्पीएस्ट माइंड के 148 एक्टिव कस्टमर्स हमें दिखाई देते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडिल ईस्ट में। द बिजनेस यूनिट्स ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। यहां पर 3 एक्सीलेंस के सेंटर्स हमें दिखाई देते हैं: इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। और सबसे बड़ा जो फायदा है कंपनी का वो ये है कि इन फिस्कल ईयर 2020 96.9% यानी कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू केम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। तो यहाँ पर मेजर रेवेन्यू जो आता है वो डिजिटल सर्विसेज में आता है, जो कि हाईएस्ट है अमॉन्ग इंडियन आईटी कंपनीज। अगर आप दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा उनका जो है 40 to 50% ही डिजिटल सर्विसेज से आता है। और यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल हमने देखा, यहाँ पर लोगो में भी था, तो 97% का रेवेन्यू यहाँ से आना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, आगे भी हम जानेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स यहां पर अलग अलग इंडस्ट्री में कामकाज करती है: रिटेल में, एड्यूटेक में, इंडस्ट्रियल में, बीएफएसआई, हाईटेक, इंजीनियरिंग एंड आरएनडी, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में कामकाज करने वाली कंपनी है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो ये फोकस करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और इसका जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो है ऑफरिंग डिजिटल आईटी सर्विसेज। बहुत ही बड़ी ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल, एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। और कंपनी के जो प्रमोटर है वो है मिस्टर अशोक सूटा, इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मेरा मानना है ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ही माना जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा मिस्टर अशोक सूटा जो है, उनका जो नाम है काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नाम है आईटी सेक्टर में। विप्रो में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है, काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ माइंड ट्री का नाम आपने सुना ही होगा, तो उनके को फाउंडर भी मिस्टर अशोक सूटा ही थे। तो यहाँ पर ये कंपनी के प्रमोटर्स तो ये मेरा मानना है कि ये एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की तरह भी निकल कर आते हैं, क्योंकि एट लास्ट कंपनी के पीछे लोग ही काम करते हैं, लोग पर विश्वास होता है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर जो अशोक सूटा है, उन पर पहले से लोगों का विश्वास बना हुआ है। उन्होंने पहले भी अच्छे काम किए हुए हैं आईटी सेक्टर में, और ये उनका अलग आईपीओ आ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी आईपीओ की तो बनने ही वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल एसेट जो कंपनी के हमें दिखाई देते हैं 31 मार्च 18 में 3,869 मिलियन हमें दिखाई देते हैं, जो कि लगातार हमें बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो एसेट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू में ओवरऑल यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो Q1 के जो हमें रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स हर कंपनी के खराब आए हैं, तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में हमें यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू 31 मार्च 20 यानी कि Q4 के मुकाबले। और अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पाएंगे हमें 31 मार्च 2018 में तो लॉस देखने को मिला था 224 मिलियन के आसपास का। उसके बाद यहां पर प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। और एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू में यहां पर कितना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हैं कितना कंपनी अच्छी तरह से कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें आईपीओ क्यों आ रहा है, तो आईपीओ आ रहा है टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और अगर बात करें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में तो आईपीओ की डेट है 7 सितंबर से 9 सितंबर यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इशू का जो टाइप है वो है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। इशू का जो साइज है मैं आपको बता चुका हूँ 702 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 110 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 592 करोड़ के आसपास का। फेस वैल्यू होने वाली है 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड जो डिसाइड किया है वो है 165 से 166 पर इक्विटी
शेयर, मार्केट लॉट है 90 शेयर, तो मिनिमम ऑर्डर आपको 90 शेयर्स का ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर लिस्टिंग दोनों जगह पर होने वाली है, BSE और NSE पर भी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें टेंटेटिव डेट के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, तो ऑफर ओपन हो रहा है 7 सितंबर, क्लोज होगा सितंबर 9 को, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा सितंबर 14 को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, अगर आपको IPO नहीं मिलता है तो आपको जो रिफंड मिलेंगे वो 15 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स और टू डीमैट अकाउंट तो वो हो जाएगा 15 सितंबर से। IPO शेयर्स की जो लिस्टिंग होने वाली है 17 सितंबर को यहाँ पर होने वाली है। मैं बता दूं ये सारी चेंज में थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी यहाँ पर हमें देखता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल 17 सितंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर हमें लिस्टिंग भी जरूर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है मिनिमम आपको 90 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 14,940 रुपीज़ का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको यहाँ पर 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई करने को मिलेगा, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। तो 1,94,220 रुपीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट IPO में कर सकते हैं। प्री इशू जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रोमोटर के जो थे वो थे 61.77, जो कि कम होकर यहाँ पर 53.25% होने वाले हैं। अगर बात करें हैप्पीएस्ट माइंड्स IPO ऑफर साइज बाय इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में, तो QIB है 75% यहाँ पर मिलने वाला है, NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 10% का ही कोटा यहाँ पर रखा गया है, जो कि काफ़ी कम मुझे लगता है। दूसरी कंपनीज का अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोटा रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कम कोटा यहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मारामारी हो सकती है। यहाँ पर हमें चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं यहाँ पर लगने में। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट सफल होगा उसके चांसेस यहाँ पर कम हो सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कोटा रखा गया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम रखा गया है। PE रेशियो की बात करें तो PE रेशियो ऑन डाइल्यूटेड EPS फॉर फिजिकल ईयर 2020 फॉर द इशूअर एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज एज हाई एट 31 एज कंपेयर टू द एवरेज इंडस्ट्री पीयर ग्रुप PE रेशियो ऑफ 26.9। तो यहाँ पर जो पीयर ग्रुप है यानी कि पीयर इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, दूसरी जो IT कंपनीज हैं उनका जो रेशियो दिखाई देता है PE रेशियो वो 27 के आसपास दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का 31 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जो दूसरी IT कंपनीज हैं उनका जो डिजिटल सर्विसेज में से काम का जाता है वहाँ पर काफ़ी कम आता है, 40% से 50% का आता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू में से 97% के आसपास का जो रेवेन्यू आता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्विसेज से ही आता है। तो डिजिटल सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पर PE रेशियो भी हमें जरूर हायर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन द इशू हैज राइजन बाय 115 to 125 पर शेयर ओवर द IPO प्राइस बैंड ऑफ 165-166 पर शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 से 80% का आपको यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग इतना ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स की हमने बात कर ली है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के जो IPO आने वाले उसका डिटेल एनालिसिस भी कर लिया है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उससे पहले कॉइन के दोनों साइड्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अच्छी साइड तो हमने देख ली है, अच्छी चीज़ें तो हमने बात कर ली है, लेकिन जो बुरी साइड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर बनकर आती है वो ये है कि जैसे कि SBI कार्ड्स के IPO में हमने देखा था कि हमने जब IPO आया तब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो IPO ने हमें निराश कर दिया था। और हैप्पीएस्ट माइंड का भी जो IPO आ रहा है उसका लिस्टिंग होने वाला है 17 सितंबर के आसपास। और फिलहाल सिचुएशन मार्केट में उतार चढ़ाव वाली देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन देखने को मिल रहे हैं, US में भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ज्यादा गिरावट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगी जब तक US के इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते। वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं क्रैश देखने को मिलेगा, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि US के इलेक्शंस के पहले तो मार्केट में भारी गिरावट के चांसेस मुझे एज अ पर्सनली काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। कंपनी अच्छी है, मेरा मानना है यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। भले ही PE रेशियो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो मेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, इसका मेजर रेवेन्यू आता है डिजिटल सर्विसेज से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और यहाँ पर IPO में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रह सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो भी यहाँ पर अप्लाई करने में मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है काफी ज्यादा छोटा रखा गया है, तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आपके यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं।
तो ओवरऑल अच्छी कंपनी, अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह दी जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।